sir. Yes, come in. Good afternoon, sir. Good afternoon, very good afternoon. Sit down. Thank you, sir. सर ये है मेरी फ्रेंड कृतिका, तो ये आपके बारे में कुछ जानना चाहती है। क्या जानना चाहती है बेटी? कहाँ पढ़ती है? पहले कहाँ, किस स्कूल में? मंडी। मंडी। आप क्या इस स्कूल में पढ़ना चाह रही हो? हाँ जी। अच्छा, पूछो क्या चाहती हो आप? क्या इस इंस्टीट्यूशन से आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके स्कूल की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं और इस साल आप क्या नया करना जा रहे हैं। ठीक है, हमारे स्कूल में बेटा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कैरी की जा रही है, उनमें सबसे पहले तो मुख्य ये है कि हमारा ज़्यादा जो फोकस रहता है वो एकेडमिक के ऊपर रहता है। पढ़ाई के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि किस तरह से बच्चे का जो टैलेंट है उसको हम बाहर निकाल पाएँ। और उसके साथ साथ जैसे हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं उनके द्वारा थ्रू आउट सेशन जो है वो पूरी तरह से एक पूरा डिवोटी टीचर्स की तरह वो काम करते हैं। जैसे बच्चों के जो है उनको कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए हम एनएमएमएस की कोचिंग जो बच्चा 9th में देता है कंपटीशन, या दूसरा हमारे एनटीएससी के एग्जामिनेशन है उसके लिए बच्चों को तैयार करते हैं। साथ में हमारा थ्रू आउट ईयर्स जो है वीकेंड में हमारा इंस्टीट्यूशंस में जो है क्विज कंपटीशन होता है, इंटर हाउस कंपटीशन हम करवाते हैं। उसमें बच्चे का जो जनरल अवेयरनेस है उसको हम और ज़्यादा एनहांस करते हैं कि बच्चा जो है अपनी क्वालिफिकेशन +2 की जो क्वालिफिकेशन है वो पूरा करने के बाद बच्चा इजीली जेईई या नीट में जो है वो क्लिक कर पाए। और उसके लिए हमारे इंस्टीट्यूशन में जो है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन हमारे टीचर्स जो हैं उसके लिए कोचिंग की व्यवस्था भी करते हैं। और यहाँ पर सबसे बेहतर एक जो बात है हमारे इंस्टीट्यूशंस में जो चलाई गई है, टीचर जिसमें पूरा कॉपरेशन रहता है, वो सबसे पहला तो मुख्य ये बात है कि डिसिप्लिन के ऊपर हमारा फोकस रहता है, अनुशासन। क्योंकि अनुशासित व्यक्ति ही, बच्चा ही अपने जीवन में जो है वो एक्सेल करता है, तो डिसिप्लिन के ऊपर विशेष ध्यान रहता है। और एकेडमिक के साथ साथ हमारा जो स्पोर्ट्स है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, ताकि हम बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट कर पाएँ, उसका सर्वांगीण विकास कर पाएँ। उसको केवल एक बुकिश नॉलेज ही ना दी जाए, लेकिन उसको पूरा जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, इकोनॉमी की प्रैक्टिकल नॉलेज है अपने सिस्टम की, वो दी जाए ताकि वो बेहतर एक्सेल करे अपने जीवन में। इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है इस इंस्टीट्यूशंस का। वैसे भी एक आपने देखा, आपने सुना होगा, तभी आप इस इंस्टीट्यूशंस के बीच में अपने आप को एडमिट करने जा रहे हैं, या आपके पेरेंट्स जो है, आपने ये जाना होगा कि इस इंस्टीट्यूशन में बाकी इंस्टीट्यूशंस की बजाय जो है डिफरेंट होता है। जैसे हमारे 2019-20 के सेशन में हमने जो पूरा हमारा स्कूल था 4 बजे तक चलता था। उसके बाद कोविड की प्रॉब्लम आ गई, कोविड चला, कोविड-19 चला, आप सभी बच्चे जानते हैं, क्लासेस नहीं चली, ऑनलाइन हमारी पढ़ाई चली। ऑनलाइन भी हमारे टीचर्स ने बेहतर काम किया। सबसे मुख्य बात तो यह है कि हमारे जो टीजीटी साइंस के उमेश जी हैं, या हमारे सरोज बालाजी हैं और दूसरे टीचर हैं, उन्होंने ऑनलाइन बच्चों को जो है कोचिंग भी दी, ताकि वो बच्चे जो है अपना भविष्य बेहतर इंस्टीट्यूशंस में, और या उनके लिए स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड कर पाएँ, या जेएनवी में जा पाएँ या दूसरे इंस्टीट्यूशंस में। तो ये हमारा एक बेहतर हमारे इंस्टीट्यूशंस की इस तरह की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हम करते हैं। और आप कुछ जानना चाहते हैं कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में, और कुछ आप चाहते हैं? सबसे बड़ी बात है कि हम बच्चों के उनके एक्सपोजर के लिए क्या करते हैं कि 6ठी से लेकर के 12वीं तक के जो हमारे बच्चे हैं, जो क्लास लीडर होते हैं, उनकी एक कैबिनेट मीटिंग जो है वो एवरी मंथ होती है। उनसे चर्चा करने के बाद ही हम नेक्स्ट जो शेड्यूल होता है हमारा मंथली, कि किस तरह से टीचिंग को जो है और बेहतर किया जाए। पहले बच्चों से कैबिनेट मीटिंग होती है, उसके बाद उस मैसेज को जो है हम अपने स्टाफ के बीच में ले जाते हैं, टीचर्स के बीच में ले जाते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं इस तरह की टीचिंग चाहते हैं, इस तरह की इफेक्टिव टीचिंग हम कर पाएँ। वो टीचर से होता है और उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि बेहतर जो रिजल्ट्स हैं हमारे बच्चे, सबसे बेहतर बात यह है कि हमारा बच्चा जो है वो एक इस तरह का व्यक्तित्व उसका निखरे कि वो भविष्य में अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाए। जो आज एक जिस तरह का आप देखते हैं कि कट थ्रोट कंपटीशन है, गला काट प्रतियोगिता जिसको कहते हैं, ठीक है ना, आप देखते हैं कि कोई भी कंपटीशन होता है उसमें लाखों जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जो पोस्टें होती हैं वो बहुत कम होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे उनमें कम्पीट करें और आगे बढ़ें। इस तरह का हमारा एक इस इंस्टीट्यूशंस का रहता है। बेटियों के लिए विशेष व्यवस्था है। बेटियों के लिए हमारा जो टीचर्स हैं, हमारी जो लेडी टीचर हैं स्पेशली, उनका एक हमने पूरी कमेटी बनाई हुई है। वो बच्चों बेटियों के बारे में उनकी काउंसलिंग करते रहते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग होती है, साथ में उनकी हेल्थ कॉन्शियस के ऊपर भी हम बहुत ये रहते हैं
कि बच्चा जो है उसकी काउंसलिंग की जाए कि वो बच्चा हेल्थ कॉन्शियस हो। ये सारी एक्टिविटीज़। दूसरा, हम बेटियों का विशेष तौर पर हमारा जो इंस्टीट्यूशंस है वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करता है पूरे इंस्टीट्यूशंस के साथ। टीचर्स जो है उसमें अपनी पूरी भागीदारी देते हैं ताकि हमारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है भारत सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा, उसको और स्ट्रेंथन करें और हम अपनी बेटियों को सबल बनाएं, उनको और मजबूत करें, उनको स्ट्रेंथन करें ताकि वो अपनी बात बड़ी आसानी से और बड़े बेहतर तरीके से रख पाएँ। और कुछ चाहते हो? इसलिए आप अपने जो पड़ोस में हैं, दूसरी जो बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, जो किन्हीं और इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं, उनको आप बताएँ कि वो हमारे इंस्टीट्यूशन में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भराड़ी में पढ़ने के लिए आएँ, जहाँ एक बेहतर बहुत ही जो एक कंजेनियल एटमॉस्फेयर है, बहुत ही एक कॉजी जो एटमॉस्फेयर जिसको कहा जा सकता है, वो इंस्टीट्यूशंस के बीच में एनवायरनमेंट हमने पढ़ाई का बनाया है। और इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो पढ़ाई है वो 3 बजे की बजाय जो है उसको 3:30 या 3:45 या 4 बजे तक हम ले जाएँ। वो पेरेंट्स से, हम एसएमसी के लोगों से बात करेंगे कि किस तरह से उसको और बेहतर किया जा सकता है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी मच।